Hello, Bacho. Let us read the question. The question says, translate the following statements into chemical equations and then balance them. And in this question, we are given the chemical reactions in statement form. First, we have to translate them in symbol form and then we have to balance them. So, we will consider each part one by one. पहले पार्ट ए की बात करते हैं. तो पार्ट ए में बोल रहा है हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया. दिस इज द गिवन स्टेटमेंट. हमको अब इसे केमिकल इक्वेशन इन सिंबल फॉर्म में ट्रांसलेट करना है. तो हाइड्रोजन गैस का कॉम्बिनेशन हो रहा है नाइट्रोजन गैस से, है ना. यानी हाइड्रोजन नाइट्रोजन कंबाइन हो रहे हैं. तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2. ये कंबाइन हो रही है नाइट्रोजन गैस से. नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है N2. तो फॉर्मेशन हो रहा है अमोनिया का. अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3. ठीक है. यानी ये तो हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन सिंबल फॉर्म में ऑब्टेन की. अब हमें इसे बैलेंस करना है. तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? बैलेंस करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड से नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल कर देते हैं. तो हम इस केस में देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड कैसे इक्वल किया जा सकता है बाय हीट एंड ट्रायल मेथड. तो पहले हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स रिएक्टेंट साइड में है, हाइड्रोजन के 3 एटम्स प्रोडक्ट साइड में है. तो यदि हम 2 टाइम्स ऑफ अमोनिया प्रोडक्ट साइड में कर दें तो 2 3 जा 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में हो जाएंगे. तो 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में भी होने चाहिए. तो 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में करने के लिए हमको 3 टाइम्स H2 लेना पड़ेगा. तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स तो बैलेंस हो चुके. नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के 2 एटम्स रिएक्टेंट साइड में है और नाइट्रोजन के 2 ही एटम्स प्रोडक्ट साइड में भी हैं. यानी दिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड नाउ. अब हम बात करते हैं पार्ट बी की. तो पार्ट बी में जो स्टेटमेंट फॉर्म में हमारे पास रिएक्शन दी हुई है वो है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस. हाइड्रोजन सल्फाइड गैस. अब हाइड्रोजन सल्फाइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का केमिकल फॉर्मूला होता है H2S. हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर. एयर में बर्न हो रही है. तो एयर में बर्न हो रही है तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का प्रेवलेंस तो होगा ही. यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एयर में बर्न हो रही है तो ऑक्सीजन के एम्बियंस में बर्न हो रही होगी. तो फॉर्मेशन हो रहा है वाटर का. टू गिव वाटर. वाटर का फॉर्मूला होता है H2O और फॉर्म हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है SO2. ये तो रिक्वायर्ड इक्वेशन मिली हमको इन द सिंबल फॉर्म. अब हमें इसे बैलेंस करना है. तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बराबर करते हैं. तो पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन की. हाइड्रोजन के 2 एटम्स रिएक्टेंट साइड में है और हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रोडक्ट साइड में है. यानी हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स तो बैलेंस्ड है. ठीक है. सल्फर के नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो सल्फर का नंबर ऑफ एटम्स 1 एटम रिएक्टेंट साइड में, 1 एटम प्रोडक्ट साइड में. सल्फर के भी नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस्ड है. ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के 2 + 1 3 एटम्स प्रोडक्ट साइड में है और ऑक्सीजन के ओनली 2 एटम्स रिएक्टेंट साइड में है. तो यदि हम 2 टाइम्स ऑफ वाटर प्रोडक्ट साइड में कर दें तो ऑक्सीजन के 2 + 2 4 एटम्स प्रोडक्ट साइड में हो जाएंगे. तो हमको ऑक्सीजन के 4 एटम्स रिएक्टेंट साइड में भी लेने के लिए 2 टाइम्स O2 रिएक्टेंट साइड में लेना पड़ेगा. ठीक है. लेकिन अब यदि देखें तो हमारे हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स अनइक्वल हो गए दोनों साइड. क्योंकि हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 4 एटम्स प्रोडक्ट साइड में हो गए और हाइड्रोजन के ओनली 2 एटम्स रिएक्टेंट साइड में हैं. तो हाइड्रोजन के 4 एटम्स रिएक्टेंट साइड में करने के लिए हमको 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड लेना पड़ेगा. अब हम 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड ले लेंगे तो सल्फर के नंबर ऑफ एटम 2 एटम रिएक्टेंट साइड में हो जाएंगे. लेकिन प्रोडक्ट साइड में 1 ही एटम है. तो सल्फर के नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करने के लिए हमको 2 टाइम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड भी लेना पड़ेगा. लेकिन अब यदि हम ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स अनबैलेंस्ड हो गए. क्यों? क्योंकि 2 2 जा 4 + 2 यानी 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में हो चुके हैं. लेकिन रिएक्टेंट साइड में ओनली 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है. 2 2 जा 4. इसी को यानी यहाँ पे 2 ना होके 3 होगा. इसीलिए इस मेथड को हीट एंड ट्रायल मेथड ऑफ बैलेंसिंग कहते हैं. अब यदि देखें हम तो सारे के सारे एटम्स का नंबर दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन बराबर हो चुका है. यानी ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है. ठीक है. अब हम बात करते हैं पार्ट सी की. पार्ट सी में बोल रहा है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट, है ना. अब बेरियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला होता है BaCl2. ये रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट से.
एल्यूमिनियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला होता है Al2SO4 का होल थ्राइस, है ना। यानी बैरियम क्लोराइड जब एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है टू गिव, यानी अब प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट। यानी जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे वो होंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला होता है AlCl3 और साथ साथ फॉर्मेशन हो रहा है बैरियम सल्फेट का। यानी बैरियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला होता है BaSO4। ठीक है, ये तो हमने ट्रांसलेट किया रिएक्शन इन वर्ड फॉर्म को केमिकल इक्वेशन इन सिंबल फॉर्म। अब हमें इसे बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट रिएक्शन साइड और प्रोडक्ट साइड बराबर करेंगे बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। तो सबसे पहले सल्फेट की यूनिट्स को देखते हैं। तो सल्फेट, ओवरऑल सल्फेट की यूनिट की बात करें तो ओवरऑल सल्फेट की 3 यूनिट्स रिएक्शन साइड में है। तो ओवरऑल सल्फेट की 3 यूनिट्स हमको प्रोडक्ट साइड में भी होनी चाहिए। यानी हमको 3 टाइम्स ऑफ बैरियम सल्फेट लेना पड़ेगा। अब जब हमने 3 टाइम्स ऑफ बैरियम सल्फेट ले लिया तो बैरियम के 3 एटम्स प्रोडक्ट साइड में हो गए। हमको 3 एटम्स ऑफ बैरियम रिएक्टेंट साइड में भी लेना पड़ेगा। इसके लिए हमें 3 टाइम्स ऑफ बैरियम क्लोराइड लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो 3 2 जा 6 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में ओनली 3 एटम्स ऑफ क्लोरीन है। तो हमको 2 टाइम्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड भी लेना पड़ेगा टू बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हो गए। एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो 2 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑन रिएक्टेड साइड एंड 2 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑन प्रोडक्ट साइड। यानी ये भी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन बराबर हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्ट डी की। पार्ट डी बोल रहा है पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर। यानी पोटेशियम का रिएक्शन वाटर से हो रहा है। तो पोटेशियम का सिंबल होता है के, रिएक्ट कर रहा है वाटर से। तो जो स्टेटमेंट दिया है स्टेटमेंट में फर्दर बोल रहा है कि फॉर्मेशन हो रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का और हाइड्रोजन गैस का। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है KOH और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यानी ये तो हमको मिली रिक्वायर्ड इक्वेशन इन सिंबल फॉर्म। अब हम एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स को दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन बराबर करेंगे बैलेंसिंग करने के लिए। तो यदि हम देखें हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स को पहले देखें तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स रिएक्टेंट साइड में है, लेकिन हाइड्रोजन के 2 + 1 3 एटम्स प्रोडक्ट साइड में है। तो यानी हमको यदि हम 2 टाइम्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट साइड में ले लें तो हाइड्रोजन के 2 + 2 4 एटम्स प्रोडक्ट साइड में हो जाएंगे। तो 4 एटम्स रिएक्टेंट साइड में करने के लिए हमको 2 टाइम्स ऑफ वाटर भी लेना पड़ेगा। यानी अब हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स तो बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स रिएक्टेंट साइड में और ऑक्सीजन के 2 एटम्स प्रोडक्ट साइड में, यानी ऑक्सीजन के भी नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस्ड हो गए। लेकिन पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम के 2 एटम्स प्रोडक्ट साइड में है और पोटेशियम का 1 ही एटम रिएक्टेंट साइड में है, यानी हमको 2 टाइम्स ऑफ पोटेशियम भी लेना पड़ेगा। अब यदि इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुकी है क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बराबर हो चुके हैं। So this was all about this question. Hope you understood it well. Best of luck.